सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र का नाम था सुदामा। बहुत अच्छे मित्र थे भगवान के। एक दिन सुदामा जी भिक्षा लेने गए, उन्हें कोई भिक्षा नहीं मिली, खाली हाथ आ गए। पत्नी ने कहा भिक्षा, बोले नहीं मिली। फिर बच्चे क्या खाएंगे? कोई बात नहीं। देखिए सुदामा भी भिक्षा मांगकर अपना निर्वहन करते हैं, पर शिकायत वहां भी नहीं है यदि घर में चूल्हा नहीं जला तो। ये कथाएं हमें केवल सुनने के लिए हैं क्या? हमने सुदामा की कथा सुनाई, आपने सुनी, बात खत्म हो गई ना। मेरी माँ, सुदामा की कथा से ये शिक्षा मिलती है कि सुदामा के घर कई बार 4-4 दिन चूल्हा नहीं जलता था। इस हाल में भी सुदामा ना उदास होते थे, ना भगवान को कभी ये कहते थे कि तुम्हारा भक्त हूं मैं और तुमने चूल्हा तक नहीं जलाया। अरे भाई, भगवान पे विश्वास है, कोई बात नहीं। सुदामा से किसी ने कहा कि क्यों आपके घर में 4 दिन से चूल्हा नहीं जला, आपने भोजन नहीं किया, आपके बच्चे भूखे हैं, आपकी पत्नी भूखी है? तो सुदामा जी कहते हैं हमने जरूर कोई पाप किया होगा जिस पाप के कारण हमें भूखा सोना पड़ता है। ये तो अच्छा है कि हमारे पाप इसी जन्म में कट रहे हैं, ये तो भगवान की कृपा है। मतलब हर हाल में सुदामा जी अपने आप को पॉजिटिव रखते थे। क्या रखते थे? नुकसान हो गया व्यापार में, इसका अर्थ ये नहीं कि तुम आत्महत्या कर लो। आपका काम नहीं चल रहा है, इसका अर्थ ये नहीं कि तुम घर परिवार छोड़ के भाग जाओ। नेगेटिविटी समाप्त करके हमेशा पॉजिटिव रहा करो। चलो आज फायदा नहीं हुआ, इस उम्मीद से काम करो कल फायदा होगा। आज नहीं हुआ कल होगा। आज भिक्षा नहीं मिली कल मिलेगी, कल नहीं मिली परसों मिलेगी। एक दो बार तो कंटिन्यू 4 दिन तक सुदामा को कोई भिक्षा नहीं मिली, पर धन्य है सुदामा, इस विषम परिस्थिति में भी उन्होंने अपने आप को संतुलित किया है। ये देखो जीवन जीने की कला है। जब हम रियल जिंदगी जीते हैं ना, तो वहां डिग्रियां अल्फाबेट काम नहीं करता। वहां रियल विचारधारा, रियल सोच काम करती है। रियल जिंदगी अलग है, डिग्रियां अलग हैं। इसलिए सुदामा से ये सीख लो, 4 दिन चूल्हा ना जलने पर भी सुदामा प्रसन्न रहा करते थे। हर हाल में प्रसन्न रहने की आदत बना लो। ईश्वर जैसे रखें वैसे रहना चाहिए। सुदामा देखो भिक्षा मांगते थे, नहीं मिला विषय अलग है, पर यह विश्वास था एक दिन हमारा भगवान देगा। हमारे कृष्ण है ना, कोई बात नहीं। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि ये भक्त 4 दिन से भूखा है पर मांगता कुछ नहीं है, तो भगवान ब्राह्मण बन के गए और सुदामा की पत्नी सुशीला से कहा भिक्षाम देहि। सुदामा उस दिन घर पे थे नहीं, कहीं गए थे। सुशीला बाहर आई, महाराज क्या हुआ? ब्राह्मण बोले भिक्षा दे दो। सुदामा की पत्नी बोली महाराज हमारे घर 4 दिन से चूल्हा नहीं जला और हम आपको भला भिक्षा में क्या दे दें? हाँ, हमारे घर में ठंडा पानी है, आपको पानी पिला सकती हैं। सुशीला ने गिलास भर पानी पिलाया। देखो आपके घर में कुछ नहीं है किसी ब्राह्मण को देने के लिए, आपके घर में कोई भीख मांगने आया है और आपके पास कुछ नहीं है, तो क्या हुआ? गिलास भर पानी तो है, पानी तो है, पानी पिलाओ पर खाली मत जाने। पानी भगवान, आज भगवान सुदामा के घर में भिखारी बनकर आए, भिक्षाम देही। और सुशीला कह देती हम तो 4 दिन से भूखे बैठे, तुम आ गए मांगने, भागो यहां से, तो वो अपमान भिखारी का नहीं भगवान का होता, क्योंकि उस समय भगवान भिखारी के रूप में थे, सुदामा नहीं थे। सुशीला ने पानी पिलाया और भगवान तो भगवान है। सुशीला से कहते हैं क्यों आपके घर में भोजन नहीं बना? ना, 4 दिन से भूखे हैं महाराज। तो बोले आपके पति सुदामा के मित्र द्वारिकाधीश हैं, भेजती क्यों नहीं है आप? आज सुशीला को पता चला हमारे पति के मित्र द्वारिका भगवान। हाँ, ये याद देखो, भगवान खुद आके याद दिलाते हैं। जीवन में जब आप कभी सफल होते हैं तो किसी ना किसी रूप में भगवान ही आकर आपकी मदद करते हैं, आपका सहयोग करते हैं। आपको पता नहीं चलता कि इस रूप में मेरी मदद कौन कर रहा है। हमें लगता है फला व्यक्ति है, वो व्यक्ति नहीं है, उस व्यक्ति के रूप में भगवान की शक्ति काम कर रही है।
तुमने भगवान से कभी प्रेम किया होगा तो भगवान किसी रूप में तुम्हारी सेवा कर रहे हैं, करते हैं। सुदामा के यहाँ भगवान आए और भगवान ने बड़े प्रेम से सुदामा, सुशीला ने कहा आपके पति मित्र द्वारिकाधीश हैं क्या? हाँ। कैसे जाऊं खाली हाथ? अरे मैं लाती हूँ 4 मुट्ठी चावल उधार। बहन भीख ना मांगने आई आज मैं, आज उधार मांगने आई हूँ। आज मुझे 4 मुट्ठी चावल उधार दे दो। 4 मुट्ठी चावल लेकर आए। सुदामा जी फटे पुराने से कपड़े में बांध दिया और सुदामा जी चल पड़े। सुदामा जी चल पड़े। चलते 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 पांव में कांटे लग गए, थक गए, कोई रास्ता पता नहीं था। तब सुदामा जी महाराज बैठ गए। हे द्वारिकाधीश, मुझे पता नहीं है तेरी द्वारिका कहाँ है। उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण ने एक गाड़ी वाले का रूप बनाया और गाड़ी हाँकते हुए चले आ रहे हैं। जब आपको रास्ता पता नहीं होता और भगवान को पुकारते हैं तो भगवान किसी ना किसी रूप में आकर रास्ता बताते हैं। भगवान आए, बाबा मैं द्वारिका जा रहा हूं, तुम्हें कहां जाना? सुदामा बोले हमें भी द्वारिका जाना, हमें भी द्वारिका जाना, तो बैठो मेरी गाड़ी में। और सुदामा जी गाड़ी पर बैठे और भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को द्वारिका उतार दिया। चलना हमारा काम था, चलना हमारा काम था, मंजिल तक पहुंचाना स्वयं भगवान का काम था। हमसे चलना आ जाए तो मंजिल तो मिल ही जाएगी। मंजिल उन्हीं को नहीं मिल रही है जिन्होंने अभी तक चलना नहीं सीखा। मंजिल उन्हें मिल जाती है जिन्होंने चलना सीखा है। इसलिए चलना सीख लें तो मंजिल मिलने में देर नहीं लगेगी। सुदामा जी बड़े प्रेम से, बड़े भाव से जब चले, लोगों से कहा भैया क्या ये नगरी सुदामा जी की द्वारिकाधीश की नगरी है? हाँ हाँ, तुम्हें किससे मिलना है? हमारे मित्र कृष्ण हैं, हम तो उनसे मिलना चाहते हैं। सुदामा जी को देखकर, बातें सुनकर लोग हंस रहे थे। अरे इसके मित्र कैसे हो सकते हैं द्वारिकाधीश? पर भगवान के लिए सुदामा चलते गए, आगे बढ़ते गए। लोग नाना प्रकार की बात करते गए। सुदामा जी ने किसी भी बात का, किन्हीं की बात का ध्यान ना किया, परवाह ना की और आगे चलते गए। मुझे तो कृष्ण से मिलना है। जब भक्ति के पथ पर चलोगे तो कहने वाले बहुत मिलेंगे, कहने वालों में उलझ जाओगे तो भगवान तक पहुंच नहीं पाओगे। इसलिए सुदामा जी किसी पर उलझते नहीं है, अपने पथ पर आगे बढ़ते जाते हैं। और चले तो द्वारपाल मिल गए। हे भैया, हम कृष्ण से मिलने आए हैं। वो द्वारपाल गया, द्वारपाल गया और भगवान से कहता है, पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। जैसे ही कहा द्वारपाल ने कि कोई मित्र आया है, अपना नाम सुदामा कहता है, द्वारिकाधीश दौड़ पड़े। मित्र सुदामा, सुदामा, सुदामा कहकर दौड़ पड़े। और जब भगवान दौड़े तो पृथ्वी डगमग डगमग डोलने लगी। तब भगवान का दुपट्टा जमीन पर गिर पड़ा, मानो भगवान का पीतांबर पृथ्वी माता से कह रहा है घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि एक बार महाभारत में भगवान रथ का पहिया लेकर भीष्म पितामह की तरफ दौड़े थे, तब भी पृथ्वी कांपने। अच्छा, भगवान दौड़ते हैं ना तो पृथ्वी कांपती है, क्योंकि भगवान है। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। जिनके रोम रोम में पृथ्वी और ब्रह्मांड समाये हैं, वो जब पांव रखते हैं ना तो पृथ्वी थर थर कांपती है। तो पृथ्वी कांपने लगी तो भगवान का दुपट्टा जाकर सांत्वना दे रहा है, पृथ्वी घबराने की जरूरत नहीं है। उनका तो कोई मित्र आया है, मित्र से मिलने के लिए भाव विभोर होकर जा रहे हैं। और जब जाकर सुदामा के समीप पहुंचे, सुदामा सामने खड़े हैं। सुदामा को भी लगा आया नहीं मेरा कृष्ण, लगता है बड़ा आदमी हो गया है, लगता है भूल गया है। सुदामा वापस जाने लगे। जैसे ही सुदामा को आवाज लगाई, मित्र सुदामा, सुदामा ने पलट कर देखा, सामने द्वारिकाधीश खड़े थे। दौड़कर भगवान ने सुदामा को हृदय से लगाया। भगवान का
पीतांबर गिरा और सुदामा की लाठी गिरी और दोनों ने अपने हाथ उठाकर एक दूसरे को हृदय से लगाकर आलिंगन कर लिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान ने सुदामा को हृदय से लगाया और भगवान श्री कृष्ण से सुदामा ने कहा, कन्हैया यार तूने आने में बड़ी देर लगा दी। तब द्वारिकाधीश कहते हैं, मित्र देर मैंने नहीं लगाई, देर तो आपने द्वारिका आने में लगा दी। कब से मैं इंतजार कर रहा था, चलो अब मेरा हाथ पकड़ो। सुदामा जी ने हाथ पकड़ लिया। सुदामा जी ने कहा, प्रभु पहले हाथ पकड़ा सुदामा जी ने, फिर जल्दी से छोड़ दिया। भगवान ने कहा, क्यों हाथ छोड़ दिया? तब सुदामा ने कहा, प्रभु मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगा, मुझे पता है मैंने पकड़ा तो मैं कभी भी छोड़ सकता हूं, इसलिए लो ये रहा हाथ, बढ़ाओ अपने हाथ और मेरा हाथ आप पकड़ो। अर्थात जीवात्मा कभी भगवान का हाथ ना पकड़े, क्योंकि यदि हमने भगवान का हाथ पकड़ा तो वह अहंकारवश कभी भी हाथ छोड़ सकते हैं, पर जिनका हाथ भगवान पकड़ लेते हैं स्वयं भगवान कभी उनका हाथ नहीं छोड़ते। हाथ भगवान ने पकड़ा, चलो ले जाकर ठाकुर जी ने अपनी सिंहासन पर सुदामा को बिठाया है। नेत्रों के जल से भगवान ने चरणों को धोए। न चपारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योग सिद्धि पुनर्भवं वा। क्या कहा? हमें कुछ नहीं चाहिए। सुदामा ने 4 मुट्ठी चावल देकर कहा, प्रभु हमें आपसे कुछ नहीं, हम तो आपका दर्शन करने आए हैं। और जैसे ब्राह्मण देवता जब भी पूजा करते हैं ना, भागवत इत्यादि का पाठ करते हैं, उसके बाद श्रेयोदान होता है। श्रेयोदान होता है तो सुदामा जी भगवान को चावल देने नहीं आए, बल्कि जीवन भर की तपस्या, जीवन भर की भक्ति का श्रेयोदान भगवान के चरणों में समर्पित करने आए। प्रभु ये रहा आपके चरणों में मेरा किया हुआ जप, मेरा किया हुआ तप, मेरा लिया हुआ नाम, लिया हुआ किया हुआ पुण्य सब मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। जैसे पंडित जी 7 दिन भागवत सुना के 7वें दिन श्रेयोदान के द्वारा सारा पुण्य लेकर यजमान की झोली में डाल देते हैं, ये ले लो आप, उसी प्रकार सुदामा ने सारा जीवन पुण्य किया और वह पुण्य भगवान को क्या चढ़ाना है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। सुदामा जी कौन सा फल चढ़ा रहे हैं? अच्छे अच्छे कर्म किया जीवन भर सुदामा जी ने, और आज सारे पुण्यों का फल भगवान के चरणों में समर्पित करने गए हैं। सुदामा जी भगवान को आत्मसमर्पण करने गए हैं। 4 मुट्ठी चावल तो बहाना है, इन 4 मुट्ठी के बदले उस समय सुदामा जी की पूरी प्रॉपर्टी केवल 4 मुट्ठी चावल थी। सुदामा जी ने 4 मुट्ठी चावल नहीं दिए भगवान को, 4 मुट्ठी नहीं थे वो, उस समय सुदामा की प्रॉपर्टी 4 मुट्ठी थी। अर्थात सुदामा ने सर्वस्व भगवान को दे दिया। प्रभु अब ये रहा मेरे पास जो है आपके लिए। 4 मुट्ठी में भगवान ने पहली मुट्ठी ग्रहण की, दूसरी मुट्ठी ग्रहण की, और जब तीसरी मुट्ठी ग्रहण करने लगी तो मां रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया और भगवान ने सारा प्रसाद उन्हें दिया। विश्वकर्मा को बुलाया, 2 मुट्ठी खाकर भगवान ने 2 लोकों का स्वामी बना दिया। इतना सा लेकर यदि इतना सारा कोई दे सकता है तो केवल भगवान दे सकते हैं।